हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रशांत एंड आई वेलकम टू ऑल मेंटर एकेडमी। चलिए एक्सरसाइज 6.3 के जो आपका लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ था, क्वेश्चन 11 को डिस्कस करते हैं बाबू। और परमुटेशन कॉम्बिनेशन के जो शुरू से वीडियो लेक्चर नहीं देखें जरूर देखिए। और हम अभी एक्सरसाइज 6.3 के 11 नंबर के क्वेश्चन को आज डिस्कस करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन 11 को हम लोग केयरफुली रीड करते हैं, देन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें अधिक है, इसीलिए क्वेश्चन को केयरफुली रीड करके देन कंप्लीट जो है वीडियो लेक्चर देखने का कोशिश कीजिए। क्वेश्चन 11 है बाबू, इन हाउ मेनी वे कैन बी लेटर ऑफ वर्ड परमुटेशन बी अरेंज इफ द, यानी परमुटेशन के लेटर को हम कितने तरह से अरेंज कर सकते हैं। पहला कंडीशन है वर्ड स्टार्ट विथ पी एंड इन विथ एस। जब परमुटेशन के जो वर्ड पी से स्टार्ट और इंड कहां पर हो, एस से। जैसे चलिए पहला क्वेश्चन को यदि हम लोग डिस्कस करते हैं बाबू, इसमें 3 क्वेश्चन है रोमन के। सेकेंड क्वेश्चन है वोवेल आर ऑल टुगेदर, जब सभी वोवेल एक साथ हो उसको कैसे अरेंज करेंगे। एंड देयर आर ऑलवेज 4 लेटर बिटवीन पी एंड एस, जब पी और एस के बीच 4 लेटर रहे, 4 लेटर मौजूद रहे, तो उसको हम लोग किस तरह से अरेंज करेंगे। इसी तीनों क्वेश्चन को आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन 1 पर फोकस कीजिए, वर्ड स्टार्ट विथ पी एंड विथ एस, यानी परमुटेशन जो आपका वर्ड है बाबू, ये वर्ड जो आपका परमुटेशन लिखा हुआ है यहाँ पर, ये परमुटेशन जो वर्ड है स्टार्ट किससे होगा। टोटल लेटर की भी बात कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। यदि टोटल लेटर की बात कर देते हैं बाबू, तो टोटल लेटर कितना हो जाएगा, टोटल लेटर्स की संख्या 12 है। और रिपीटेड लेटर कितना है, रिपीटेड लेटर बाबू, रिपीटेड लेटर की बात करते हैं। रिपीटेड लेटर देखिए टी जो है आपका 2 बार रिपीट हुआ है, तो यहां पर देखिए टोटल लेटर कितना है, 12 पहले से बनाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। और यहां कंडीशन बाबू ये दिया हुआ है कि आपका जो वर्ड्स होगा वो स्टार्ट होगा पी से एंड इंड होगा आपका एस से। चलिए इसको हम लोग पी से स्टार्ट करते हैं बाबू एंड एस से इंड करते हैं, ये आपका फिक्स है, पी से स्टार्टिंग है और एस से फिक्स है। अब इसमें देखिए टोटल कितने आपका गैप बच गया बाबू, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये टोटल आपका कितना हो गया, ये टोटल आपका 10 गैप हो गया इसमें। तो इसको हम लोग कितनी तरह से अरेंज कर सकते हैं बाबू, तो टोटल अरेंजमेंट करने की जो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है वो फैक्टोरियल 10 तरह से कर सकते हैं, या यहाँ पर आप एक फॉर्मूला भी लगा सकते हैं बाबू कि एनपीआर अब बटे में क्या, रिपीटेड ऑफ फैक्टोरियल, रिपीटेड का फैक्टोरियल ले लेंगे। तो कौन रिपीट कर रहा है आपका बाबू, 2 रिपीट कर रहा है तो फैक्टोरियल 2 लिख लेंगे। तो एनपीआर, अब ये दोनों तो आपका फिक्स है बाबू, पी और एस का जो पोजीशन है फिक्स है। अब इसको टोटल अरेंजमेंट करने का कितनी तरह से अरेंजमेंट कर सकते हैं, तो एन कितना है 10, और इसको 10 तरह से कर सकते हैं बटे में फैक्टोरियल 2। और यहां पर 10p10 का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, फैक्टोरियल 10 हो जाएगा, फैक्टोरियल 10 ओपन में हो जाएगा फैक्टोरियल 2, और इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए, यही से आपका ये टोटल अरेंजमेंट का पॉसिबिलिटी पता चल जाएगा। चलिए फैक्टोरियल 10 को हम लोग लिख सकते हैं 2 फैक्टोरियल के टर्म में, 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2। अब बटे में क्या लिखेंगे बाबू, फैक्टोरियल 2 को 1 मल्टीप्लाई टू 2 ही होगा, तो 2 से 2 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। चलिए टोटल को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए बाबू, 10 और 9 को करेंगे तो 90, एंड 8 और 7 को करेंगे 56, 6 और 5 को करेंगे 30, एंड 4 और 3 को करेंगे, ये आपका हो जाएगा 12। टोटल को मल्टीप्लाई कर लेते हैं बाबू, 12 और 30 को कर लीजिए एक साथ, यदि 12 और 30 को एक साथ करते हैं यहां से हो जाएगा 360। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं 360 को बाबू 9 से कीजिए, 360 को 9 से कर लेते हैं, 9 6
9 छाके क्या होगा 54, 5 हो जाएगा ये बाबू, 27 5 कितना 32 हो जाएगा। नहीं, 2 डबल जीरो लगा देंगे, उसके बाद इसमें कर दीजिए 5 6 से 4 छाके 24 के 4 हासिल 2 हो गया, 12 2 14, 4 छाके 24 के 4 हासिल 2, 12 2 कितना होगा 14, 14 हो जाएगा, 1 कैरी, 18 क्या होगा 19 हो जाएगा। 4 पंच 20 के 0 बाबू, हासिल 2, 10 2 12, 1 हो जाएगा, 15 1 16, यहां से 4 हो गया 9 1, ठीक। उसके बाद 7 1 8 हो गया, उसके बाद 1 हो गया। यदि इसके आंसर पर पहुंचेंगे बाबू तो 181940, दिस इज योर आंसर। इतना जो है टोटल अरेंजमेंट हो गया बाबू। टोटल फॉर्मुटेशन को जो है इस कंडीशन के थ्रू इतनी तरह से हम लोग अरेंजमेंट कर सकते हैं। दिस इज योर आंसर। चलिए आप लोग कॉपी कीजिए, तब फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे बाबू। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका आप लोग आंसर जो है मैच कर सकते हैं। चलिए कॉपी कीजिए फास्ट। एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 11 है बाबू। चलिए आंसर आपका रॉन्ग बता रहा है, 181440, मल्टीप्लीकेशन में गलती हुआ है। फिर से एक बार मल्टीप्लाई कर लीजिए बाबू। एक बार फिर से मल्टीप्लाई करते हैं, यहां देखिए आंसर मैच नहीं आया है। 10 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 90, 88 और 7 को करेंगे 56 से, 6 पंजे 30 हो गया, 4 तिया 12 हो गया। एक बार फिर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहां पर अब देखिए 12 तिया 36। चलिए एक बार अगेन फिर मल्टीप्लाई कीजिए। 360 को यदि 9 से मल्टीप्लाई करते हैं बाबू तो 0, 9 छा के 54 के 4 हासिल 5 हो जाएगा, और 27 5 32, ठीक। यहां से अब ये पता चल गया हमको। अब इसमें मल्टीप्लाई करना है कितना 56 से। चलिए 2 को 0 को हटा दीजिए, 56 से मल्टीप्लाई कीजिए। 4 छा के 24 के 4 हासिल 2 हो गया, 12 2 कितना हो गया 14, हासिल 1 18 1 19, ठीक है। 4 पंचे 20 के 0 बाबू, हासिल कितना 2, 10 2 12, 1 15 1 16, यहां से हो जाएगा 4 4 9 2 11, 7 1 8, इस बार सही है। ये जो आंसर आ जाएगा आपका 181440, दिस इज योर आंसर। ये आपका आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लीकेशन में रॉन्ग था बाबू, यहां पर सही करेंगे आप लोग। 181400 होगा, दिस इज योर आंसर। ये आपका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बाबू। इसी का रोमन 2 डिस्कस करेंगे। पहले क्वेश्चन को डिस्कस कर दिए हैं रोमन का, अब इसी को हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पर देखिए, फोकस कीजिए। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि वॉवेल्स आर ऑल टुगेदर, जो सभी वॉवेल आपका एक साथ हो, सभी वॉवेल क्या हो आपका एक साथ हो, तब हम लोग किस तरह से इसको अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो टोटल वॉवेल देखना पड़ेगा बाबू। यदि क्वेश्चन 11 के 2 पर चलेंगे तो टोटल देखिए आपका जो फॉर्मुटेशन है इसमें टोटल तो 12 लेटर है। तो अब इसमें कितने वॉवेल है, यदि वॉवेल्स को देखेंगे बाबू, वॉवेल्स कितने हैं, वॉवेल्स कितने हैं। टोटल वॉवेल देखिए आपका वॉवेल ई एक वॉवेल है, ठीक। उसके बाद यू एक वॉवेल है, ए वॉवेल है, आई वॉवेल है, और ओ वॉवेल है। यानी इसमें टोटल 5 आपका वॉवेल्स है बाबू। टोटल वॉवेल्स की संख्या कितना 5, ए ई आई ओ यू, टोटल वॉवेल्स 5 इसमें दे दिया है। और देखिए नेक्स्ट जो आपका है आगे की ओर देखिए, तो टोटल ये 5 हो गया, तो आगे कितना हो गया आपका पैलेस 7 पैलेस हो जाएगा बाबू, कॉन्सोनेंट वाला, यानी 3 6 और 7। तो अब हम लोग को इसको कितने तरह से अरेंजमेंट कर सकते हैं, यानी जब आपका 5 वोवेल एक साथ रहे एंड और 7 पैलेस इस तरह से आपका रहेगा, तो इसको टोटल अरेंजमेंट हम कितने तरह से कर सकते हैं बाबू। ये देखिए अब
टोटल अरेंजमेंट की बात करेंगे, टोटल अरेंजमेंट यहां से देखिए, अब आपका 5 वोवेल जो है एक साथ है, 5 वोवेल एक साथ है आपका टोटल, और इधर आपका कितना हो गया, 7 हो गया, 7 पहले से हो गया। टोटल लेटर की संख्या कितना हो गया आपका यहाँ पर, जब ये टोटल एक साथ है तो एक लेटर यहां काउंटिंग करेंगे बाबू, यदि ये टोटल वोवेल आपका एक साथ है एक लेटर काउंटिंग करेंगे, और यहां से यहां तक कितने लेटर काउंटिंग करेंगे, टोटल 7 लेटर काउंटिंग करेंगे। तो टोटल जो आपका लेटर हो गया 8 लेटर हो गया, यानी फैक्टोरियल कितने तरह से, फैक्टोरियल 8 हो गया अरेंजमेंट, बट रिपीटेड लेटर में कौन है आपका, टी देखिए 2 बार आया है बाबू टी, इसीलिए इसको 2 से क्या करना पड़ेगा, फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, नॉट प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट, अब इसको सॉल्व कीजिए बाबू, फैक्टोरियल 8 को 2 के टर्म लिखेंगे, 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई एंड 2। चलिए फैक्टोरियल 2 को 2 लिखेंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट, मल्टीप्लाई अच्छा से करना है, 8 और 7 को मल्टीप्लाई कीजिए बाबू, कितना होगा 56 एंड 30 एंड 12, इसको भी कर लीजिए, 56 और मल्टीप्लाई करेंगे 12 या 36 360, अब मल्टीप्लाई कर लीजिए 36 को और 56 को, 6 से 6 बार में 36, 3 हो गया 18 3 21, 6 पंच 30 की 0 हासिल 3 और 15 3 18, यहां से हो गया 6 बाबू 1 0 और 2। ये जो आपका आंसर आ गया, इसको आंसर बोलेंगे कि नहीं आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, 20160, ये आ गया आपका टोटल अरेंजमेंट। लेकिन एक चीज और आप याद रखिए, जब आपका 5 वोवेल्स है, इसको भी तो 5 तरह से हम लोग लिख सकते हैं, नहीं इसको भी लिखने का वे कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 हो जाएगा। तो चलिए यहां पर अब फाइनल आंसर की बात कर देते हैं बाबू, यदि फाइनल आंसर की बात करेंगे, फाइनल आंसर क्या होगा, तो टोटल ये अरेंजमेंट, टोटल अरेंजमेंट गुना ये जो वोवेल है, इसको भी अरेंजमेंट हम लोग कितने तरह से कर सकते हैं, फैक्टोरियल 5 तरह से कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल 5, यहां से हो जाएगा 2016 एंड फैक्टोरियल 5 120 होता है। चलिए मल्टीप्लाई कर लीजिए बाबू, 20160 और मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो काटा कीजिए 12 से करेंगे, यहां देखिए डायरेक्ट लिख से 6 दूना 12 2 1 3 0 और 4, यहां हो जाएगा बाबू कितना 1602, यहां हो जाएगा 29142, यानी हम लोग बोल सकते हैं इसका आंसर 24192 और 00, दिस इज योर आंसर, ये आपका फाइनल आंसर होगा। चलिए राइट डाउन कीजिए बाबू और आंसर को मैच कीजिए अपने बुक से। चलिए इसको भी डिस्कस कर दिए बाबू, यानी वोवेल्स आर ऑल टुगेदर, जब सभी वोवेल्स को एक साथ रखेंगे तब उसको एक लेटर मानेंगे, तो टोटल वोवेल्स 5 है, रेस्ट बच गया इधर 7 लेटर, तो इसको अरेंजमेंट करने का तरीका हो गया फैक्टोरियल 7 और रिपीटेड लेटर से डिवाइड करते हैं। रिपीटेड लेटर से इसीलिए डिवाइड किया जाता है बाबू क्योंकि उस वो वर्ड का फॉर्मेशन नहीं करेगा, सेम वर्ड बना लेगा। कोई सपोज कीजिए हम लिख देते हैं RAMA लिख देते हैं, रामा लिख देते हैं, इसको हम ए के पैलेस पर इसको इस ए को लिखते हैं और इस पैलेस पर ए को लिखते हैं, तो कोई इसमें चेंजिंग नहीं होगा। देखिए लिख करके, जैसे ये पैलेस पर ये है इस कलर से, तो इसको इस पैलेस पर कर देते हैं, ठीक, और इस ए को जो है इस पैलेस पर करते हैं, तो कोई वर्ड में चेंजिंग होगा तब ना वो काउंटिंग होगा, इसीलिए वर्ड में आपका काउंटिंग नहीं होगा, ठीक, इसीलिए हम लोग यहां पर फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करते हैं उसको, क्योंकि ये भी तो काउंटिंग हो जाता है, इसीलिए रिपीटेड लेटर्स हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जब टोटल अरेंजमेंट इतना हो गया, लेकिन यहां पर हम लोग वोवेल 5 में, इसको तो भी अरेंजमेंट कर सकते हैं कितने तरह से बाबू, 5 तरह से, फैक्टोरियल 5 की तरह से कर सकते हैं, इसीलिए 120 से हम लोग मल्टीप्लाई किए और आपका आंसर आ गया। चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं बाबू, क्वेश्चन 3 है, क्वेश्चन 3 को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, इसका क्वेश्चन 3 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आपको जो है इसके पीछे
कि लॉजिक को जानना पड़ेगा क्या क्वेश्चन कह रहा है। देखिए ध्यान से, देयर आर ऑलवेज फोर लेटर्स बिटवीन पी एंड एस। यानी कह रहा है कि आपका जो लेटर फॉर्मुटेशन है उसमें पी और एस के बीच 4 लेटर का गैप होना चाहिए। टोटल फॉर्मुटेशन में देख लीजिए, तीसरा क्वेश्चन फोकस कीजिए। यदि टोटल फॉर्मुटेशन की बात कर देंगे बाबू तो टोटल गैप कितना है, देखिए 12 आपका लेटर है बाबू, 12 लेटर है। ध्यान पूर्वक समझिए, यहां पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12 गैप बनाना है तो 11 आपको लाइन खींचना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ये 11 हम गैप, हम 11 लाइन दिए तो 12 गैप हो जाएगा। देखिए ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब कह रहा है जो आपका देयर आर ऑलवेज 4 लेटर बिटवीन पी एंड एस। पी और एस के बीच कितना लेटर होना चाहिए? 4। 1 2 3 4। देखिए यहां पर 1 2 3 4 लेटर का गैप होना चाहिए। पी और एस के बीच में कितने लेटर का गैप? 4 लेटर का गैप होना चाहिए। अब देखिए इसको अरेंजमेंट कैसे करेंगे हम लोग, इस यहां पर टोटल कितने केस बन सकता है इस पर पहले फोकस कीजिए, तब हम लोग अरेंजमेंट पर जाएंगे। पी और एस को क्या कह रहा है, इसके बीच 4 लेटर का गैप होना चाहिए। जब इस पी को यहां रखेंगे बाबू, जब इस पी को यहां रखेंगे, फिर ये एस कहां चल जाएगा? यहां चल जाएगा, यस। फिर इस पी को यहां रखेंगे जब, नहीं तो फिर ये एस कहां चल जाएगा? यहां पर चल जाएगा। इस तरह से आपका जो पॉसिबिलिटी है बाबू बढ़ते जाएगा, ये नहीं, टोटल आपका जो है बढ़ते जाएगा। तो यहां देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7। तो यहां पर टोटल केस कितना बनेगा? टोटल केस की यदि बात कर देंगे तो हम लोग कितने तरह से इसमें गैप ला सकते हैं? तो पहला कंडीशन में 7, नहीं, और अगेन देखिए, जब यहां पर तो ये नहीं कहा गया है कि पहले पी को रखिए फिर एस को रखिए। हमको एस को तो यहां भी रख सकते हैं, पी के पहले इस पर भी एस को रख सकते हैं, और एस के पहले इस पर भी पी को रख सकते हैं, यानी फिर आपका 7 हो जाएगा। तो टोटल केस की बात कर देंगे तो आपका 14 केस इसमें आपको देखने को मिलेगा। टोटल कितने केस बनेगा बाबू? 14 केस आपका बनेगा। अब देखिए इसको टोटल अरेंजमेंट हम लोग कितने तरह से कर सकते हैं, इस पर हम लोगों को फोकस करने की नीड है। कितने तरह से हम लोग अरेंजमेंट कर सकते हैं? तो टोटल केस तो आपका कितना बन गया बाबू? टोटल केस बन गया आपका 40। अब देखिए आपका गैप कितना है देख लेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो टोटल अरेंजमेंट कितना हो गया बाबू? टोटल अरेंजमेंट की यदि बात कर देंगे तो फैक्टोरियल 10 ओपन रिपीटेड लेटर, फिर आपका देखिए टी और टी रिपीट करेगा, एंड टोटल केस से मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस इज योर आंसर। अब इसको कैलकुलेशन कर लीजिए बाबू। फैक्टोरियल 10 को 2 के टर्म में लिखेंगे, यहां हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2। अब बटे में क्या दे देंगे बाबू? 2। अब मल्टीप्लाई कितना? 40। 2 से काटेंगे, 2 सतह कितना होगा? 14। टोटल को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 10 और 9 करेंगे 90 होगा, 8 और 7 को करेंगे 56 होगा, एंड ये 30 हो जाएगा बाबू आपका, और 12 दूना 24 और गुना 7 करेंगे। टोटल को मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो इजी वे में हो जाएगा उसको कर लीजिए पहले। 30 और 90 को कितना होगा? 9 27, डबल जीरो, मल्टीप्लाई कितना? 56। यहां कीजिए 7 चौका 28 के 8 हासिल 2 हो गया, और 14 2 16 हो जाएगा। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए। अब 27 को यदि 56 से मल्टीप्लाई करेंगे बाबू, 7 6 के 42 के 2 हासिल 4 होगा, और 12 4 16, 7 5 35 के 5 हासिल 3, और 10 3 13। यहाँ 6 1 4 1 5 और इतना। अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाबू, 1516 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 168 से। चलिए ठीक है, 8 6 48 के 8 हासिल 4 हो गया, 8 4 12, 1 18 5 90, 1 91 हो गया। यहां से 16 6 के कितना? 96, 96 और 15 6 के 90। यहां से हो गया बाबू, ये 6 हो गया 151, ऐड कर दीजिए 8 8, नहीं, उसके बाद देखिए 9 15 1 16 हो जाएगा,
10 एक 11, 14 एक 15, 1 1 2 और यहां पर डबल जीरो। आंसर मैच कीजिए। कहीं तो गलती हुआ है। 25 40 100। मल्टीप्लाई फिर से अगेन करना पड़ेगा। यहां पर अब देखिए, यहां तक तो आपका सही। जब 2 7 14 काट दिए 7, तो मल्टीप्लाई करिए 10 गुना 9 कितना होगा, 90 होगा। और 8 और 7 56 होगा। 6 पंच 30 होगा। ठीक, 4 तिया 12 नहीं, और 12 गुना 14 इससे कीजिए आप। यहां पर हो जाएगा बाबू 90 मल्टीप्लाई 56 और मल्टीप्लाई 12 तिया 36, 360 मल्टीप्लाई 50 कीजिए आप लोग भी 14। चलिए बाबू, अब यदि 56 को 9 से करेंगे गुना, 56 को यदि 9 से करेंगे तो 9 छाके 54 के 4 हासिल 5 हो जाएगा। 9 पचा 45, 5 50, 504 आ गया। ये दोनों में एक जीरो है। अब यदि हम इसको कर देंगे कितना, 360 से कीजिए, ये 4 हो जाएगा जीरो, नहीं यहां भी जीरो आ गया। ये कितना हो गया, 6 चौका 24 हो गया बाबू, और ये 30 हो गया। यहां से 4 तिया 12, 4 तिया कितना 12, ठीक, और ये 15 हो गया। यहां से 4 4 उसके बाद 4 1 8 1। अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाबू। 1 8, आपको 2 जीरो बाकी है वो, उसके बाद दे देंगे 1 4 4 4। उसके बाद 14 से कीजिए, 4 चौका 16, नहीं, और 16 एक 17 हो गया, हासिल 1, फिर 16 एक कितना हो गया बाबू 17, 4 चौका 16 हासिल 1, 16 एक 17 हासिल 1, फिर 16 एक 17 हासिल 1, 4 एक 5, 18 चौका 72। यहाँ हो गया बाबू 4, ये भी 4 हो गया, और यहाँ भी 4 हो गया, 1 8 1। यहां से देखिए 6, 7 और 4 कितना 11, और 7 4 11, एक कितना 12, 9 एक 10, 3 एक 4, यहां पर 8 7 15, एक 16, 1 1 2, और यहां पर डबल जीरो हो जाएगा। इस बार 25 40 है ना, ये यहाँ 3 एक 4 हो गया, तो 8 7 कितना 15 होगा ना। चलिए 25 40 16 डबल जीरो, फिर कहीं मिस्टेक हुआ। मिस्टेक क्यों हो रहा है। 25 40 जीरो, यहां से 25 40 जीरो 1 6 डबल जीरो। यहां से देखिए तो ये 6 हो गया, 6 5 11, 11 एक 12 दे दिए, फिर मिस्टेक तो हो गया है। सही बनाए, देखिए ध्यान से। यदि 10 गुना 9 करेंगे तो कितना होगा, 90 हो जाएगा बाबू, और 8 से कितना 56। यहां से देखिए अब 30 चौका कितना 120, 120 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 720 गुना 7 कीजिए, 90 गुना कितना 56, मल्टीप्लाई इसको कीजिए, जीरो का जीरो, 7 दूना 14 और 49 एक 50। कोई प्रॉब्लम, नॉट प्रॉब्लम, ठीक, 7 दूना 14, 49 एक 50। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए बाबू, 56 गुना 9 करेंगे, 9 छा के 54 के 4 हासिल 5 हो गया, 45 5 50, ठीक। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 4 चौका बाबू 16, और ये हो गया आपका 20, ठीक, 0 0 0 3 जीरो, यहां से 4 पंचा आपका ये खत्म होगा, 20 हो जाएगा, ठीक, और 25 25 हो जाएगा। इस बार आ गया 25 40 16 डबल जीरो। इसीलिए मल्टीप्लाई अच्छा से कीजिए, कैलकुलेटिव है थोड़ा सा,
25 40 1600। ये आपका जो है फाइनल आंसर हो गया बाबू। इस तरह से ये जो है 6.3 का कंप्लीट जो है हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ गए ना। आपका जो फाइनल आंसर आ गया, कितना आ गया फाइनल आंसर बाबू? फाइनल आंसर आ गया, यहां लिख देते हैं 25 40 1600। आप लोग इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और ये राइट आंसर है बाबू। इस तरह से हम लोग 6.3 को बेहतरीन तरह से एंड किए हैं। मिलते हैं बाबू नेक्स्ट वीडियो में और न्यू चैप्टर के साथ मिलेंगे। इस वीडियो में इतना ही। क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए। पीछे वाले जो वीडियो लेक्चर नहीं देखें जरूर देखिए, ताकि नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है उसमें किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। चलिए, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।